गुड न्यूज़ आ चुकी है। जो लड़कियां सेना भर्ती में जाने की तैयारी कर रही थी उनके दूसरे बैच का नोटिफिकेशन आ चुका है। इससे पहले जो बैच फर्स्ट का नोटिफिकेशन था वो 2019 में आया था। 2019 में बैच फर्स्ट की भर्ती हुई थी जिसकी अभी ट्रेनिंग जारी है। 2021 में वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी सेना पुलिस भर्ती में दूसरे बैच के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो चलिए समझ लेते हैं पूरी भर्ती प्रक्रिया क्या है इसके बारे में क्या क्या जानकारियाँ हैं, आगे समझते हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि इसमें वैकेंसीज़ कितनी है। इसमें 99 वैकेंसीज़ हैं, जबकि इससे पहले जो 2019 में भर्ती हुई थी उसमें 100 वैकेंसीज़ थी। इस बार 99 वैकेंसीज़ हैं। किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in, इस पे जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और आपकी जो फिलिंग डेट है वो 27 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक है। तब तक आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। और ये जो फॉर्म फिल करने के लिए आपको जिस वेबसाइट पे जाना है वो www.joinindianarmy.nic.in। समझ लेते हैं पूरा भर्ती प्रक्रिया इसका क्या है। एडमिट कार्ड जो है वो रैली के लिए जो आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा वो ईमेल के थ्रू आपको भेजा जाएगा। और उस एडमिट कार्ड में वेन्यू और टाइम और डेट आपको मेंशन करके बताया जाएगा। इसके जो वेन्यूज़ हैं वो अम्बाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर, शिलोंग या पुणे, इन 6 में से कोई एक वेन्यू हो सकता है। जैसा कि आपका स्टेट है, जो जोग्राफिकल लोकेशन उसके अकॉर्डिंग आपका वेन्यू सेट किया जाएगा। इसमें वेन्यू चेंज हो सकता है आपका। आप समझ लीजिए एडमिट कार्ड जो है वो किसको मिलने वाला है। इसका आपके फॉर्म फिल होने के बाद आपके 10th के जो मार्क्स हैं वहाँ से इनकी मेरिट बनाई जाएगी। और इस मेरिट के थ्रू आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा। और उसी एडमिट कार्ड से आपका फिजिकल का जो टेस्ट होगा। एलिजिबिलिटीज़ क्या है, एज क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो ये जो भर्ती है वो सोल्जर के लिए है, जनरल ड्यूटी के लिए है। और ये वुमेन मिलिट्री पुलिस, यानी इसमें लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, सिर्फ लड़कियां। अगर मैं एज की बात करूं तो इसमें एज क्राइटेरिया जो है वो 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक का रखा गया है। यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1919 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में आनी चाहिए। और ये दोनों डेट जो है वो इंक्लूडेड हैं। यानी कि अगर आपका इन दोनों डेट पे पड़ता है बर्थडे तो वो भी आपका इंक्लूडेड रहेगा। अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्सेबल अप टू 30 ईयर। अब इसमें क्या है, इसमें जो छूट दी गई है उम्र को लेकर के वो 30 वर्ष तक के लिए है। किसके लिए है, वो उनके लिए है जो विडो ऑफ डिफेंस पर्सन है, यानी कि जो विधवाएँ हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है ड्यूटी पे, उन विधवाओं के लिए ये जो एज क्राइटेरिया है वो 30 ईयर का रखा गया है। वहीं मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। वेट जो है वो आपके एज जो आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन की मतलब है ये कि आपका जो सीना फूलना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर तक का उसमें फूलना चाहिए सांस भरने के बाद। रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं कि हाइट में रिलैक्सेशन क्या है, तो हाइट में और वेट में रिलैक्सेशन 2 सेंटीमीटर और 2 किलो का रिलैक्सेशन है। तब जब आप डॉटर ऑफ सर्विसमैन हैं या डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं या डॉटर ऑफ वॉर विडो हैं या डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन है, अगर इन क्राइटेरियाज़ में आप किसी एक में आते हो तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट और वेट में 2 केजी की छूट दे दी जाएगी। एजुकेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो एलिजिबिलिटी जो है एजुकेशन के लिए, तो आपका 10th पास होना चाहिए। ओवरऑल परसेंटेज आपकी कम से कम 45 होनी चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में 33% से कम नहीं होने चाहिए। अगर आपका इतना क्राइटेरिया है एजुकेशन में तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। किस प्रकार से इसकी चयन होगा, इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, इसमें ये स्टेप्स। सबसे पहले तो आपका मेरिट वाला एडमिट कार्ड इशू होगा फिजिकल टेस्ट के लिए। मैंने आपको 6 वेन्यू बताए हैं, फिजिकल टेस्ट उन 6 में किसी एक पे होगा। फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। देन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाओगे। उसके बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर फिजिकल फिटनेस टेस्ट की मैं बात करूं पहले पड़ाव की, तो उसमें आपको 1600 मीटर की रनिंग लगानी पड़ेगी। 1600 मीटर की रनिंग लगानी पड़ेगी। अगर आप 7.5 मिनट के अंदर रनिंग लगाते हो तो आप ग्रुप 1 में आ जाओगे, यानी कि फिजिकल के जो मार्क्स हैं वो आपको 100% मिलेंगे। अगर आप 8 मिनट में रनिंग कंप्लीट करते हो तो आप ग्रुप 2 में आने वाले हो। लॉन्ग जंप 10 फीट की होनी चाहिए, जिसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसमें कोई मार्क्स नहीं है।
हाई जंप 3 फीट की होनी चाहिए, वो भी क्वालिफाई करना है, मार्क्स नहीं है। अब उसके बाद आपको 30 सेकेंड और 120 सेकेंड 30 सेकेंड और 120 सेकेंड की छूट मिलेगी अगर जो आपका फिजिकल ग्राउंड है वो हाइट पे है, टेरेन है, तो यहाँ पे इतना टाइम जो है वो आपको छूट के तौर पे दिया जा सकता है। मेडिकल की अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल आपका जो आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। अगर आप अनफिट कैंडिडेट विल बी रेफर्ड, यानी कि अगर आप अनफिट कैंडिडेट में आते हैं तो आपको रेफ़र किया जाएगा मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए या कमांड हॉस्पिटल के लिए या बेस हॉस्पिटल के लिए फॉर स्पेशलिस्ट रिव्यू। वहाँ पे जो बड़े डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, वो आपको देखेंगे। उसके बाद अगर वो आप फिट होते हो तो आपको 14 दिन के अंदर जो है अपना एडमिट कार्ड के लिए ARO में रिपोर्ट करना होगा अगर आप फिट होते तो। अगर वहाँ से भी अनफिट हो जाते हो फिर आपका जो कैंडिडेचर है, जो आपका एप्लीकेशन है, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिटन टेस्ट की मैं बात करूँ, रिटन टेस्ट कैसा होने वाला है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और जिसका जो रिजल्ट होगा वो joinindianarmy.nic.in पे देखा जा सकता है। अगर रिटन टेस्ट में बोनस मार्क की मैं बात करूँ, कितने नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, तो वो क्या कंडीशन है, अगर आप इन कैटेगरीज में से किसी एक में आते हो, डॉटर ऑफ सर्विसमैन, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉटर ऑफ वार विडो या डॉटर ऑफ विडो, तो आपको 20 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे रिटन टेस्ट में। भाई आपके पास NCC का A सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, B सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे और C सर्टिफिकेट है तो आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा, रिटन टेस्ट आपका क्वालिफाइड माना जाएगा अगर C सर्टिफिकेट है तो। नेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो 20 नंबर आपको मिलेंगे, स्टेट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो 10 या 5 नंबर, वो डिपेंड करता है कि आपने जो टूर्नामेंट खेला हुआ है वो किसके साथ खेला हुआ, किसके साथ आपका टूर्नामेंट रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेकर के जाना है रैली साइट पे, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका अच्छा एक बढ़िया कागज़ क्वालिटी पे प्रिंटेड एडमिट कार्ड होना चाहिए और आपको लगभग 3 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए आपके फ़ोटोग्राफ, 3 महीने के अंदर के ही होने चाहिए। लगभग 20 फ़ोटोग्राफ लेकर के जाने हैं, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए उनका। जो आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट हैं वो लेकर के जाना है। आपको अपना निवास प्रमाण पत्र लेकर के आना है, मूल निवास, क्लास या कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है और उसके बाद आपको अपना रिलीजन सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपके प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल या फिर ग्राम पंचायत का प्रधान या आपके वार्ड का जो मेंबर है वो बना सकता है। अगर आप NCC रही है आपके पास, उसका सर्टिफिकेट लेकर के जा सकते हो। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है ग्राम पंचायत के प्रधान से या फिर आपके वार्ड के मेंबर से। आप मैरिड हैं, अनमैरिड सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है और साथ ही साथ आपका एक एफिडेविट लगेगा 10 रुपये का, जिसका फॉर्मेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है, तो वो आपको लेकर के जाना होगा। और अगर कोई भी आपको डाउट होता है, कोई क्वेरी आपको चाहिए हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।